प्रवीण आईसीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक के आधार पर मुख्य परीक्षा के परिक्षेत्र से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम विस्तृत करेंगे, विशेष करेंगे, और वह है कि गुप्त काल में तंत्रवाद का उदय उल्लेखित कीजिए, स्पष्ट कीजिए या फिर विवेचना कीजिए। कई प्रकार प्रश्न आ जाते हैं जिसमें हम स्पष्ट करते हैं, ऐसे करके स्पष्ट करें। गुप्त काल में तंत्रवाद का उदय तात्पर्य है पूर्व में जो भी वंश था, जैसे हम बात करें पूर्व में मौर्य वंश या फिर पूर्व में वर्ण वंश के पश्चात अगर हम जाएं मगध साम्राज्य के समय, तो मगध साम्राज्य के जो भी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सभी वंशों के प्रमुख जो राजा थे, बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय जैन धर्म धारण कर लिया। अगर मैं बात करूं अशोक की, तो अशोक ने जीवन के अंतिम समय से पूर्व कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये दोनों के दोनों धर्म ब्राह्मण धर्म को या फिर वैष्णव धर्म को या फिर भागवत धर्म को किसी न किसी प्रकार से छुए, दबाने का प्रयास किया, इनका पतन का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय भारत में एक ही धर्म का बोलबाला या फिर एक ही धर्म का बोलबाला चल गया था, वो था जैन और बौद्ध। कारण स्वरूप हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध के कारण हमारे कई सारे ऐसे महापुराण, जैसे कि मैं बात करूं रामायण और महाभारत, उनका वास्तविक संकलन न हो पाया था, जो किसके समय में हुआ? गुप्तों के समय। मतलब कि रामायण और महाभारत का जो वास्तविक संकलन, अगर मैं 24,000 श्लोक और 1 लाख श्लोक जो मुझे मिले रामायण और महाभारत में, वो कब मिले? तो गुप्त काल में। और गुप्त काल में अगर मैं बात करता हूँ पुराण, अगर मैं सबसे प्राचीन पुराण मानता हूँ मत्स्य पुराण, अगर मैं मत्स्य पुराण मानता हूँ विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, अर्थात सभी पुराण किसके समय में आए हैं? गुप्त के समय। अर्थात पुराणों का भी संकलन किसके साथ काल में हुआ है? गुप्त काल। मतलब कि बौद्ध और जैन ने हमारे जो मूल संस्कृति है, अर्थात मूल जो धर्म है, इसकी दबी उसमें। लेकिन हमारा जो मूल धर्म या फिर वास्तविक ब्राह्मण धर्म किस समय आया? तो गुप्त काल में। इसीलिए गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास को स्वर्ण काल भी कहते हैं। गुप्त काल में कई सारी रचनाएं, जैसे संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा जो मूल भाषा है हमारी, संस्कृत भाषा का वर्तमान स्वरूप, जो संस्कृत भाषा का मुख्य स्वरूप या राजभाषा के रूप में अपनाया गया, कौन सा काल में? गुप्त काल। मतलब गुप्त काल मुख्यतः किसी धर्म, कौन सा धर्म को विशेषता लाई? तो कौन सा धर्म था? ब्राह्मण धर्म, या उसको मैं कह सकता हूँ भागवत धर्म, या उसी को मैं कह सकता हूँ वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म कहने का तात्पर्य भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण ने भागवत कथा का कहा था, इसलिए उसको भागवत धर्म कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तंत्रवाद, तो अब इसमें तंत्रवाद मुख्य क्या है? तंत्रवाद का तात्पर्य है जिस समय तंत्रवाद अर्थात तांत्रिक, तंत्रवाद क्या है? तांत्रिक, कि इस समय हम आदिवासी क्षेत्रों को ब्राह्मणवाद में जोड़ने का प्रयास किया। और जैसे हमने आदिवासी क्षेत्रों को ब्राह्मणवाद में जोड़ा, उन्होंने अपने नियम कानून को तंत्र विद्या के रूप में प्रतिस्थापित किया। इस तंत्र विद्या में उन्होंने कई सारी बात की, भैया आपके यहाँ जादू टोना का है, आपकी पत्नी ऐसी है, आपके परिवार में पुत्र नहीं हो, जिसका कारण ये है। इस प्रकार उन्होंने तांत्रिक विद्या को जन्म दिया। और ये तांत्रिक विद्या से न कभी तो हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ये तीनों के तीनों धर्म भली भांति छुए हुए थे, तीनों इसमें जुड़े हुए थे तांत्रिक धर्म से। किसी को समस्या थे तो तंत्र विद्या के साथ जाते थे। तो कुल मिला के तंत्रवाद का जो उदय है वो किसके समय हुआ? गुप्त काल। भारतीय इतिहास में अगर सबसे पहले मंदिरों का निर्माण, अर्थात अब तक तो मंदिर नहीं बने थे, चैत्य बने, विहार बने, स्तंभ बने, लेकिन अब तक मंदिर का वर्णन नहीं पढ़ा है। लेकिन हम यही गुप्त काल है जिसमें हम मंदिर पढ़ेंगे। अर्थात गुप्तों काल में पहली बार मंदिरों का निर्माण हुआ। हम कुछ देर पहले पढ़े हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर की मंदिर निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल में उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर निर्माण किया।
आगे में दशावतार मंदिर पढ़ेंगे। तो यही सब चीजें जो कि हमें तंत्रवाद या फिर हमारे धर्म का मुख्य उदय मानता है वो कौन है? गुप्त काल। तो आज की जो क्लासेस थी वह मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से कुछ विवेचनाएं और कुछ स्पष्टीकरण के माध्यम से आपको साथ प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।